हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। कोरोना काल में बदहाल हो चुके कपड़ा उद्योग को आज नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी। मोदी कैबिनेट ने टेक्सटाइल सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम को मंजूरी दे दी है। ये पॉलिसी है क्या, इसका कैसे फायदा मिलेगा, कैसे वस्त्र उद्योग गांव तक पहुंचेगा, इस पर आज इंडिया टीवी के सीनियर एडिटर देवेंद्र पराशर ने कपड़ा मंत्री और राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल से बात की। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारत सरकार के कॉमर्स और इंडस्ट्री, टेक्सटाइल और फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर पीयूष गोयल जी। सर, इंडिया टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैबिनेट ने टेक्सटाइल के सेक्टर में जो फैसला लिया, पीएलआई स्कीम, आम जनता के लिहाज से समझें, अगर आम जनता समझना चाहे कि टेक्सटाइल में ऐसा क्या बदलाव होने जा रहा है, क्या बदलने वाला है इससे? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये आकलन निकाला कि अगर इस देश को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कंपेटिटिव होना है, बड़े रूप में जाना है, तो हमें अपनी गुणवत्ता और स्केल ऑफ प्रोडक्शन दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा। बड़ी स्केल ऑफ प्रोडक्शन से खर्चा कम होता है, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है, अच्छी क्वालिटी का माल होता है तो दुनिया में एक्सेप्ट होता है। जब इसको स्टडी किया और भारत की भी रिक्वायरमेंट्स देखी और अंतर्राष्ट्रीय भी, तो ध्यान में आया कि हमें ट्रेडिशनली पारंपरिक रूप से कॉटन, वूल, सिल्क, इस पे हमारी बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ है, देश में भी विदेश में भी, और एक प्रकार से भारत के मौसम को देखते हुए यही चलता है। लेकिन विश्व में मैनमेड फाइबर और टेक्निकल टेक्सटाइल्स ज़्यादा बड़े पैमाने पे इस्तेमाल होते हैं, खासतौर पे डिफेंस, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें भी उसकी बहुत यूटिलाइजेशन होती है। और 2/3 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आज एमएमएफ और टेक्निकल टेक्सटाइल में है। भारत उसमें बहुत छोटा योगदान देता है, हमारे यहाँ पे कभी इस पे ध्यान नहीं दिया गया। तो एक तरफ हम कॉटन, वूल, सिल्क, इसको तो प्रोत्साहन देंगे, खादी, हैंडलूम तो हमारी प्राथमिकता रहेगी, लेकिन ये इतना बड़ा 2/3 बाजार छोड़ देना और भारत की भी जरूरतों को पूरा ना कर पाना, ये एक प्रकार से देश हित में नहीं था। तो अब हमने टेक्निकल टेक्सटाइल्स और मैनमेड फाइबर, इन दोनों को भी साथ ही साथ बाकी टेक्सटाइल सेक्टर के प्रोत्साहन देने का निर्णय किया। भारत इसमें पूरी वैल्यू चेन कैप्चर करे, बड़े पैमाने में लोग निवेश करें। लगभग अनुमानित है कि सीधा ही 7.5 लाख करोड़ को, तो 7.5 लाख लोगों को इसमें रोजगार का अवसर मिलेगा। 19,000 करोड़ तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा, पर एक बार इन्वेस्टमेंट इसमें आएगा तो साथ में घर बनते हैं, फैक्ट्री शेड बनता है, आसपास में होटल, ट्रक चलाने वाले लोग, कंटेनर्स, एक पूरा इकोसिस्टम है, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगता है, टेस्टिंग लगती है। साथ ही साथ जब नीचे जाएंगे तो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, वहां निवेश का और नौकरी का मौका आएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हम कंपेटिटिव होंगे तो शिपिंग होगी, कंटेनराइजेशन होगी, तो एक प्रकार से एक बड़ा इसका प्रभाव इस निवेश का होगा। तो बड़ा होलिस्टिकली, कॉम्प्रिहेंसिवली प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस विषय की गहराई में जाके ये पीएलआई स्कीम का निर्णय लिया है और इससे रोजगार भी बढ़ेगा। खासतौर पे हमने कोशिश की है कि जो टियर 3, टियर 4 टाउन्स हैं, जो लगभग सेमी अर्बन है, रूरल, ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हैं, या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में कोई लगाए तो उसको ज़्यादा पहले प्रेफर करेंगे। कोई ज़्यादा लोगों को नौकरी देता है तो दूसरे के निस्बत उसको प्रेफरेंस देंगे। तो ये सब मापदंड हमारे गाइडलाइंस के माध्यम से अब जल्दी बाहर निकालेंगे। कोरोना महामारी के दौर में दिखा कि पहले पीपीई किट में हम लोग वर्ल्ड के लेवल पे कहीं नहीं थे और अब वर्ल्ड का लीडर हैं एक तरह से। क्या टेक्सटाइल में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि वहाँ पे हम ग्लोबल लीडर बन सकते हैं? वास्तव में जब कोविड आया और कोविड महामारी हमारे देश पे संकट आया, तब ध्यान में आया कि भारत में तो बनता ही नहीं है, जो थोड़ा बहुत था वो विदेश से आता था अधिकांश। तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान दिया कि भारत में हमने ये बनाना है, और आत्मनिर्भर भारत के तहत लोगों को सिर्फ एक अपील करी, और उस एक अपील के ऊपर हमारे भारत के उद्योग की इतनी क्षमता, इतनी ताकत है कि मात्र 1-1.25 साल में हम वर्ल्ड लीडर बन गए, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। इसने जरूर हमें प्रोत्साहित किया, सरकार को भी, कि जब इतनी क्षमता है भारत में तो हमने उसको सपोर्ट करना चाहिए, और इस क्षमता को अब और चौगुना करने के लिए
कदम उठाने चाहिए। तो पीएलआई स्कीम, मैनमेड फाइबर, टेक्निकल टेक्सटाइल को प्रमोशन, इन सब में एक प्रकार से भारत के आत्मनिर्भर भारत का माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वो झलक आती है। इस स्कीम से ऐसे तो अपॉर्चुनिटी सबके लिए रहेगी, लेकिन खासतौर पे किन राज्यों को ज्यादा फायदा की उम्मीद अभी जताई जा रही है? देखिए, स्वाभाविक तौर पे अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखें तो पंजाब में, लुधियाना वगैरह में, गुजरात में सूरत, अहमदाबाद, महाराष्ट्र में इचल करंजी, भिवंडी, या दक्षिण में जाएं तो तिरुपुर, कोयम्बटूर, ये ट्रेडिशनल सेंटर्स थे। उत्तर प्रदेश में टेक्सटाइल का, वस्त्र उद्योग का बहुत बड़ा काम आपको लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में दिखेगा। ये स्कीम इन राज्यों ने अगर अच्छी इकोसिस्टम क्रिएट की तो स्वाभाविक रूप से इधर तो लाभ होगा ही होगा, पर पूरे देश में अब जैसे उड़ीसा उभर रहा है, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी वहां पे आ रहे हैं, तेलंगाना, आंध्र भी अभी वस्त्र को प्रमोट करने जा रहे हैं। तो हम तो पूरे देश को प्रमोट करना चाहेंगे कि पूरे देश में ये इंडस्ट्री लगे। हम तो चाहेंगे कि राज्य सरकार भी साथ में जुड़े, राज्य सरकार जमीन मुहैया कराए, बिजली कम दाम पे या अफोर्डेबल प्राइस पे 8, 10, 15 साल के लिए श्योर करे। समझो राज्य सरकार तय कर ले कि इतने रुपए में हम 10 साल के लिए फिक्स बिजली देंगे, तो अब इंडस्ट्री को तय करना है उसको कहाँ जाने से मैक्सिमम लाभ है। बंदरगाह के नज़दीक कोई लगाना चाहे तो वहाँ लगा सकते हैं। तो एक प्रकार से देश में हर राज्य को अब मौका है इस स्कीम का के लिए लोगों को अट्रैक्ट करे। हम तो इंडस्ट्री के ऊपर छोड़ रखा है, लेकिन जो लोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, जो बैकवर्ड एरिया में जाए, टियर 3, टियर 4 टाउन में जाए, उसको जरूर हम प्राथमिकता देंगे, या जो बड़ा कमिटमेंट दे रोजगार उत्पादन करने का, उसको हम प्राथमिकता देंगे। आखिर में एक सवाल, ये आरोप लगाया जाता है कि ये सरकार रोजगार खत्म कर रही है या सिर्फ अपने मित्रों को फायदा पहुंचाया जाता है। राहुल गांधी ऐसे आरोप लगाते रहते हैं। इस तरह के फैसले आपको लगता है कि उन सारी चीज़ों का जवाब रहता है कि किस प्रकार से देश में फैसले लिए जा रहे हैं? बेबुनियाद आरोपों पे तो जवाब देने की आवश्यकता ही नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट हम सबको मार्गदर्शन है कि हमें अपने काम पे सदैव लगे रहना है, ईमानदारी से देश जनहित के काम में हमें लगे रहना है। बेबुनियाद आरोपों के ऊपर हम समय नहीं व्यर्थ करते हैं। जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। देखिए त्रिपुरा कैसे हिंसा की आग में झुलसा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।